हम इंडियंस को ना पाकिस्तान से ज्यादा खतरा नहीं है जितना हमारे देश में रह रहे देश के गद्दारों से है। पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पर आता है। जब ये डायलॉग आर माधवन ने बोला था तब प्योर गूज़बम्स आ गए थे। और ये बात सच भी है, हाल ही में हमने दिल्ली में ये चीज़ देख भी ली। धुरंधर फिल्म देखने के बाद लगा कि ये होती है स्पाई मूवीज, ना कि पठान, टाइगर वॉर 2 जैसी फिक्शनल मूवीज। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. सो फाइनली रणवीर सिंह का कमबैक हो ही गया। जिस रणवीर सिंह का इतने लंबे अरसे से हम सब इंतजार कर रहे थे, वो बंदा वापस आ चुका है और इस बार फुल पावर मोड में। पद्मावत के बाद शायद ही मैंने रणवीर सिंह को इतनी धमाकेदार एक्टिंग करते देखा हो जितना धुरंधर में देखा, और ये रोल उन्हीं पर सूट भी कर रहा था और उन्होंने लिटरली जान डाल दी अपने इस कैरेक्टर में। वो पूरा पाकिस्तानी स्टाइल लुक उनके ऊपर इतना सॉलिड लग रहा था कि कहीं भी फेक नहीं लगा। बाकी फिल्म का तो ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट 19 मार्च 2026 को आएगा और जितनी एक्साइटमेंट मुझे इस पार्ट की थी उतनी ही अब इसके दूसरे पार्ट को लेकर भी है। बट एक बात जरूर बोलूंगी कि धुरंधर की हाइप जितनी होनी चाहिए उतनी अभी हो नहीं रही, और ऑनेस्टली हाइप के बेस का तो वेट करना भी मत। वैसे भी थोड़े दिन में इसकी हाइप होनी स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन इस रिव्यू के बेस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मैं तो कहूंगी कि यही रिव्यू को रोको और जाके टिकट बुक करो। बस एक वार्निंग है कि 3 चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी: ब्रूटल सीन्स, हैवी वायलेंस और गालियां। तो फैमिली के साथ इस फिल्म को अवॉइड ही करना, और अगर कलेजे में दम हो तब इस फिल्म को देखने जाना, क्योंकि स्टार्ट टू एंड इतने सारे ब्रूटल सीन्स आएंगे जो खून से पूरे लबालब भरे पड़े होंगे। बाकी हाँ, वल्गर सीन इस फिल्म में आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। सो हे गाइस, स्वागत है आपका रीड रिएक्ट में। और आज मैंने देखी धुरंधर, और सच बोलूं तो आई रियली लव दिस फिल्म। स्पाई, काफी टाइम बाद एक ऐसी स्पाई थ्रिलर फिल्म मिली जो जेनर को एक्चुअली जस्टिफाई करती है, वरना कुछ फिल्म प्रोडक्शन हाउस तो स्पाई थ्रिलर के नाम पर हग ही देते हैं। मेरे लिए इस फिल्म को देखने जाने के लिए आदित्य धर का नाम ही काफ़ी था, क्योंकि उनकी फिल्म में हमें वही मिलता है जो हम ऑडियंस चाहती हैं। सच बोलूं तो धुरंधर मुझे A to Z ज़बरदस्त फिल्म लगी। मूवी की शुरुआत ही इतनी सीरियस और ग्रिपिंग है कि मैं ऑडियंस के तौर पर स्टोरी के अंदर ही घुस गई। कोई लॉन्ग बिल्डअप नहीं, कोई बोरिंग इंट्रोडक्शन नहीं, सिर्फ कुछ ही मिनट्स में फिल्म एक के बाद एक इंटेंस मोमेंट्स में शिफ्ट होती चली जाती है। मूवी थोड़ी लंबी ज़रूर लगेगी, लेकिन बोर कहीं भी नहीं करेगी। रणवीर सिंह को पिछले 6 सालों में बहुत ही ज़्यादा जज किया गया है, स्पेशली उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस को लेकर, बट इस बार इस बंदे ने लिटरली धमाका कर दिया। धुरंधर में रणवीर एकदम अपोजिट आदमी लगे, इंटेंस, इमोशनल, कंट्रोल्ड और पूरी तरह कमिटेड। ऑनेस्टली उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक लगी मुझे ये। बाकी जो एक न्यूज़ चल रही थी कि धुरंधर मेजर मोहित शर्मा जी की लाइफ पर बेस्ड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात फिल्म के एंड में मुझे भी समझ आई। पहले मुझे भी यही लग रहा था। हालांकि आदित्य धर ने फिल्म के रिलीज से पहले कंफर्म कर दिया था कि अगर उन्हें उनकी लाइफ पर मूवी बनानी होगी तो पहले वो मेजर मोहित शर्मा की फैमिली से परमिशन लेंगे। बट हाँ, फिल्म में काफ़ी रियल इंसिडेंट्स की फुटेजेस और रिकॉर्डिंग्स ज़रूर देखने को मिलेंगी, जैसे 1999 कंधार एयर इंडिया हाईजैक, 2001 पार्लियामेंट अटैक और 26/11 मुंबई अटैक। बॉलीवुड जो पहले फिक्शनल स्पाई यूनिवर्स दिखाता था जहां इंडियन पाकिस्तानी स्पाइज मिलकर मिशन करते थे, पर इस मूवी में हमें दिखाया गया कि पाकिस्तान में टेरर गैंग्स कैसे काम करती हैं, प्लानिंग कैसे होती हैं और इंडिया पर अटैक की तैयारी कैसे होती है। 26/11 की प्लानिंग का रियल डिपिक्शन आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। बाकी फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा होते हुए भी मुझे बिल्कुल फोर्स्ड कहीं भी नहीं लगा। स्टोरी टेलिंग इमर्सिव है, पेस कंसिस्टेंट है, कहीं नहीं लगता कि कहानी खींची जा रही है। सिर्फ एक मोमेंट था जब लगा कि इंटरवल आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे बाद इस फिल्म का इंटरवल आया और इतनी देर में तो आजकल कुछ स्पाई फिल्म्स खत्म हो जाती हैं। और एक बात और, ये फिल्म पाकिस्तानी प्लीजिंग बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे को बखूबी दिखाया जरूर गया है इस फिल्म में। असेंबल कास्ट की बात करूं तो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर रहमान डकैत एक प्रेस तो जरूर डिजर्व करता है। वो अपनी साइलेंस में भी एक्टिंग कर रहे थे, उनका ऑरा एक अलग ही लेवल का लगा मुझे। अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन को इग्नोर करना भी गलत होगा। सबने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम किया है कि फिल्म को अलग ही वेट मिला। आर माधवन का कैरेक्टर ऐसा था जिसमें उन्हें पहचानना मुश्किल था, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। उनके बोलने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ अलग लेवल। चैरियटर ऑफ कर्मा टैग उन पर एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहा था। संजय दत्त वही संजय दत्त लगे जिसे हम कब से मिस कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, एफर्टलेस चार्म और इमोशनल डेप्थ। थिएटर्स में उनकी एंट्री पर लिटरली सच बताऊं तो सीटियां बज रही थी। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर देखकर आप भूल जाओगे कि अर्जुन रामपाल है।
जब उनको एंटी इंडियन नारे लगाते देखोगे तो आपको सच में उन्हें मारने का मन करेगा, उनसे नफरत हो जाएगी। हालांकि फर्स्ट पार्ट में उनका स्क्रीन टाइम काफी कम है, पर सेकंड पार्ट में वही सबसे ज्यादा दिखेंगे। मोस्ट हेटेड कैरेक्टर या यूं कहूं विलन वही है इस फिल्म के। ओवरऑल इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स को एक फ्रेम में देखना ऑनेस्टली काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा, बट जिन्हें मैं बिल्कुल पहचान नहीं पाई, ज़रा सा भी नहीं। हालांकि आवाज़ से थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि इन्हें कहीं तो सुना है। तो वो कैरेक्टर था राकेश बेदी जी का, जिन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का रोल करा इस फिल्म में। उनके मेकअप से उनकी पूरी लुक को इस तरह से चेंज कर दिया गया कि उन्हें पहचान पाना काफ़ी मुश्किल हुआ। फिल्म के विलन्स बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, उनका स्क्रीन प्रेजेंस आप एंजॉय करते हो, उनकी एक्टिंग एडमायर करते हो, पर फिर भी चाहते हो कि वो हार जाए या फिर मर जाए, क्योंकि मोरली वो गलत है। ये स्ट्रॉन्ग राइटिंग और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का प्रूफ है। फिल्म की हीरोइन रणवीर के अपोजिट कास्ट हुई सारा अर्जुन, उसका स्पेशल मेंशन जरूरी है। एज गैप कास्टिंग को लेकर जो ड्रामा चल रहा था, आई होप इस फिल्म के बाद वो खत्म हो जाना चाहिए। सारा अर्जुन का कैरेक्टर ही 19-20 साल की लड़की का है, जिसे रणवीर से प्यार हो जाता है, जो उससे 10 से 15 साल बड़ा है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पेयर परफेक्ट लगा, दोनों की केमिस्ट्री रियल लगी, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगी और कोई वल्गर सीन भी नहीं था। सारा अर्जुन ने पॉलिटिशियन की बेटी की काम कंपोज्ड वाइब से लेकर इमोशनल लवर तक की जर्नी ऑनेस्टली बहुत सिंसियरली निभाई। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक बड़ा प्लस पॉइंट लगा मुझे, जिसने ओवर पावर नहीं करा, सिर्फ सपोर्ट करा। इमोशनल सीन्स, एक्शन, सस्पेंस सब बीजीएम की वजह से और एलिवेट होते गए। सॉन्ग्स भी काफी अच्छे हैं, सीन्स के अकॉर्डिंग एकदम फिट बैठे, कहीं फ्लो ब्रेक नहीं करते। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो सो फाइनल वर्डिक्ट इस फिल्म को लेकर मेरा यही है कि धुरंधर एक ग्रिपिंग, इमोशनल और पावरफुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। रणवीर सिंह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग असेंबल कास्ट, टाइटली रिटन विलन्स, नेचुरल पेसिंग, परफेक्ट बैकग्राउंड स्कोर और जीरो फोर्स्ड कंट्रोवर्सी के साथ ये फिल्म थिएटर में ही देखने लायक है। बाकी हाँ, वीडियो एंड करने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी जो मैंने रियलाइज़ की इस फिल्म के दौरान, कि मैड रेस्पेक्ट फॉर आवर अनसंग हीरोज़। ये मूवी लिटरली गूज़बम्स दे देती है और इसी से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमारे अनसंग हीरोज़ दुनिया भर में जो एफर्ट्स डालते हैं, दे जेन्युइनली डिजर्व्स ऑल दी क्रेडिट। मूवी देखना अलग बात होती है, उनके बारे में पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन कैसे ये अनसंग हीरोज़ इतनी डेंजरस सिचुएशंस में कंट्री के लिए काम करते हैं ताकि हम लोग अपने भारत में सेफली रह पाए, हमारा भारत सेफ रह पाए, ये सोचना भी एक कॉमन पर्सन की इमेजिनेशन से बाहर की बात है। और हाँ, मूवी भले ही किसी रियल पर्सन पर बेस्ड ना हो, पर इंसिडेंट्स तो सारे रियल ही थे और ये चीज़ सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे ये हीरोज़ हम सब के लिए कितने बड़ा जोखिम उठाते हैं। सो सल्यूट टू आवर हीरोज़। जय हिंद। सो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।